वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम वी जनांछ यावाह सितिपादो अख्यन रथम हिरण्य प्रौगम वहंतः सस्वद्विषः सवितुः दैव्य स्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। व्याख्यान किया जनों के प्रति प्राप्त करने वालों ने, सितिपाद ने रथ का, हिरण्य प्रउग का वहन करने वाले के शाश्वत प्रजाएं हैं, सर्वोत्पादक देव के उपस्थ में समस्त भुवन संस्थित हैं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त यहाँ चल रहा है, जिसका ये 5वां मंत्र यहाँ पर लिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आदमी कोई भी चीज हो तो वो बनावट ही कर रहा हो। वो चीजें उनके चेहरे पे दिखती है, वो कांति उनके चेहरे पे दिखती है और हमको समझ में आता है कि नहीं यार, ये बड़े हैं, ये इनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बाद भी बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत ही विनम्र हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर ये संज्ञा दी गई। यही विशेषता परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने अंदर उत्पन्न करें। हम भी अगर ये अपने जीवन में, अपने अंदर ये व्यक्तित्व हमारा, अगर हम इस व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, हम भी बहुत अधिक सफल होंगे। देखिए, आपको कांति और तेज के लिए तो धन की आवश्यकता नहीं है ना। आप अपने कर्म से, अपने आचरणों से, अपनी तपस्या से इन सब चीजों को ला सकते हैं अपने अंदर। हर व्यक्ति ला सकता है अगर वो वेदाध्ययन करे, सृष्टि के नियमों को समझे, अपने मन को निश्चल बनाए, तो ये सारी चीजें तो उसके अंदर आ सकती है। और जब आप इन विशेषताओं से, ये विशेषताएं आपके अंदर आएंगी, तो निश्चित तौर पर आप ये जानना, जैसे आप मृदुभाषी हो, जनहित में काम करने वाले हो, है ना, आपका तेज है, अच्छा, आप तो ये विशेषता कब आएगी? जब आप मेहनत करने वाले होंगे। इसके पहले की अवस्था कि पहले रथम, रथ वाली, रथ, उसके पहले की अवस्था सितिपाद, है ना। तो ये व्यवस्था से परिपूर्ण व्यक्ति के लिए ये बात की गई है यहाँ पर। तो जब आप इन विशेषताओं से विभूषित होंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार बनाएं और आप भी ईशान के बताए हुए हीरे के समान प्रकाशित मुख वाले, ईशान ने कहा, उसमें आप अपने आप को भी सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर ईशान ये कह रहा है कि आप अपने कर्मों से, अपने आचरणों से आप इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ईशान, यहाँ देखिए, पहले ईशान कह रहा था कि व्याख्यान किया जनों के प्रति प्राप्त करने वालों ने, मतलब जो धर्म का काम करते, धर्माचरण, दिव्य कर्म करने वाले, उनको अपनी जो विशेषताएं हैं वो बतानी चाहिए, अपनी सफलता का राज लोगों से बताना चाहिए। उसके बाद एक कदम आगे ईशान ने कहा, सिद्धिपाद, मतलब जो श्वेत कर्मों के द्वारा सफल हुआ है, वो उसको समाज को प्रेरणा देनी चाहिए कि लोग उस पर सदाचरण करें। फिर अगला स्टेप क्या है? रथ का, मतलब आप अपनी इंद्रियों को वश में करके किन साधनाओं के माध्यम से, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वहां रथ की संज्ञा दी गई। अब यहाँ हिरण्य प्रउगम कहा गया है, मतलब बार बार मैंने बताया कि हीरे के समान प्रकाशित मुख वाला। अब एक स्टेप और आ गई, अब अगले फुटनोट में कुछ और आएगा। मतलब ईशान, अगर आप एक विशेषता को अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो ईशान आपको अगली चुनौती देने लगता है कि भैया और थोड़ा आगे बढ़ो, फिर और थोड़ा आगे बढ़ो, फिर और थोड़ा आगे बढ़ो। मतलब सफलता के द्वार बंद ही नहीं होते हैं, सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। ये सब चीजों का आपको ध्यान, ये सब विशेषताएं आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी है, क्योंकि वेद जो है वो आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा, वेद आपको कभी नीचा नहीं रहने। वहन करने वाले के शाश्वत प्रजाएं हैं।
वहनतः वहन करने वाले के सस्वत शाश्वत विसह प्रजाएं हैं। व्यक्ति केवल सफल मात्र न हो अपितु वहन करने वाला भी हो। वह जिम्मेदार होना चाहिए। जनहित के लिए जनों के प्रति व्याख्यान के अतिरिक्त जनों का वहन करना, उनकी समस्याएं, उनके दुख दर्द का वहन करने वाले व्यक्ति का व्याख्यान किया जाना भी आवश्यक है। मतलब यहाँ पर ये है कि वहन करने वाला होना चाहिए, व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए, एक सनातनी ये करने वाला हो। ईश्वर ईशान परम परमेश्वर ईश्वर जो है इस मंत्र के माध्यम से ये कहता है कि व्यक्ति का अस्तित्व तब स्वीकरणी है लोगों के लिए जब वो सफल मात्र ना हो अपितु वहन करने वाला भी हो। उसके अंदर सिर्फ ये विशेषता नहीं होनी चाहिए कि वो सफल है, क्योंकि सफल तो सब होना चाहते हैं अपने लिए। लोगों को लगता है कि हम यहाँ आए तो जीवन सफलता पूर्वक जिए, लेकिन स्वयं के लिए क्या? जीवन किसके लिए हो? स्वयं के लिए तो आपको जीना ही है, लेकिन परिवार के लिए, समाज के लिए, नगर के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए भी आप वहन करने वाले हों। आपकी सफलता जो है वो दूसरों को भी फायदा पहुंचाने वाली है। ये व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे, अगर हमारे जो हीरो हैं, आप इतिहास में देख लो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, तो ईशान हमको कहते, ईशान मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर हमें यही कहता है कि आपको भी वहन करने वाला होना चाहिए, मतलब जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे उनकी समस्याएं सुनिए आप, उनके क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या दुख है, उन दुखों का वहन करने वाला होना चाहिए। मतलब आप उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको आप उनका वहन करो, उनको उससे मुक्त करो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका जीवन सफल है। और ऐसे लोग, वेद ऐसे व्यक्ति बनाना चाहता है। वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि आपका जो व्यक्तित्व हो वो इस प्रकार का हो, ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनाना चाहता है वेद। यहाँ ये इस मंत्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो वेद पढ़ेगा वो इस विशेषता से समन्वित हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करने वाले हुए, तो आपका जीवन सफल है, आपको और सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि अगर आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे तो आप सक्षम होते जाएंगे, आपकी ताकत बढ़ते जाएगी। आप जिन लोगों के लिए काम करेंगे, जिन लोगों की समस्याओं को, जिन लोगों के दुख को, दर्द को दूर करेंगे, तो वो आपके एसेट्स बनेंगे। मतलब वो आपकी प्रगति में वो हमेशा आपका साथ देंगे। यदि जो वहन शब्द है, इसका अर्थ यदि आप बहुत थोड़ा सा वेद में जाएंगे, वैदिक शास्त्रों में जाएंगे, तो उसका अर्थ होता है जो वहन करने वाला। आम बोलचाल की भाषा में जो ढोने वाला हो, या आपके व्ययों को या आपकी समस्याओं को सुधारने वाला हो, आपकी समस्याओं का हरण करने वाला हो। लेकिन अगर वैदिक साहित्य में जाएंगे तो जैसे रश्मियां होती हैं, सूर्य की किरणें, वो क्या करती है? वहन करने वाली है। वो सर्वोत्तम उदाहरण है। वो क्या करती है? जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो ऊर्जा का संचार करती है, ऊर्जा का संचार, जीवन का संचार। तो यहाँ क्या कहा गया है? वैदिक अर्थ में वहन करने वाले को रश्मियां है, सूर्य की किरणें है, वो जीवन देने वाली है, ऊर्जा का संचार करने वाली। मनुष्य के जीवन में वो किरणें जो है वो ऊर्जा का संचार करती है, लोगों को जीवन देती है, लोगों के जीवन को जीवन जीना सिखाती है, या उनके जीवन के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो मुहैया कराती है। तो इसलिए सूर्य की किरणों को, रश्मियों को यहाँ पर वहन करने वाली कहा गया है।